Assalamu alaikum. Students, today we are going to start provincial cultures of Pakistan. Pakistan की सूबाई सकाफ़तें. This topic is given in chapter number 6 of class 2nd year, and this is also the topic of chapter number 4 of class 10th. First of all, we will discuss about Pakistani society and culture. Pakistani माशरा और सकाफ़त. Culture. Those characteristics of a society which are related to a culture includes all learning, belief, art, morality and law. वो तमाम चीज़ें जो माशरे में हासिल होती हैं और जिनको हम लोग एक माशरे के फ़र्द की हैसियत से एक तवील वक्त में हासिल करते हैं, वो हमारी सकाफ़त कहलाती है, जिसमें इल्म, अकीदा, हुस्न अखलाक, कानून, दस्तूर और बाकी सारी सलाहियतें और आदात शामिल हैं. Culture is a social heritage through which communities' collective experiences are transmitted from one generation to the next. सकाफ़त एक माशरती विरसा है, एक विरसा जो हम लोगों को हमारे आबा व अजदाद से हासिल होता है. वो हमारा ज़ाती विरसा होता है जिसे हम विरासत भी कहते हैं. लेकिन जब हम एक माशरे के फ़र्द की हैसियत से एक विरसा हासिल करते हैं तो वो हमारा माशरती विरसा होता है, और सकाफ़त हमारा एक ऐसा माशरती विरसा है जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल को इनफरादी और इज्तमाई तजर्बात से हासिल होता है. पाकिस्तानी सोसाइटी. Pakistani society is a relatively simple society and it is based on different traditions. Normally, the family structure is extended. Joint family system is here in Pakistan because we were the part of subcontinent. So, mostly the families are living in joint family structure. Communal bonds are strong. Being a member of Muslim community and Pakistani community, we belong to Islam or any other religion, we all will be one and the same, that is Pakistani. People respect their elders and love their youngsters. Ladies are respected, we give respect to the ladies, and marriage ceremonies are traditional. पाकिस्तानी माशरे में बुनियादी तौर पर लोग एक सादा ज़िंदगी बसर करते हैं. लोग रवायत पसंद हैं, अपनी अपनी रवायात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं. यहाँ के जो रस्म व रवाज हैं वो सादा हैं और दिलचस्प हैं, जिनके मुताबिक लोग अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं. ख़ानदानी निज़ाम यहाँ पर मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम है. हम एक ही ख़ानदान में नाना नानी, दादा दादी, मामू, चचा, फुफ्फो, खाला, वालदैन हमारे और हम आगे बच्चे, ये तमाम मिलकर एक ख़ानदान बनाते हैं और एक ख़ानदानी निज़ाम के तहत हम अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं. हमारे माशरे में बड़ों की इज़्ज़त की जाती है और छोटों से प्यार किया जाता है और ख़वातीन को ख़ास एहतराम दिया जाता है. इसके अलावा जो शादी ब्याह का फंक्शन होता है वो भी रवायती अंदाज में मनाया जाता है. नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है सूबाई सकाफ़तें, प्रोविंशियल कल्चर्स. पाकिस्तानी कल्चर इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग प्रोविंशियल कल्चर्स, जिसमें हमारे पास आ जाती है सूबा पंजाब की सकाफ़त, बलूचिस्तान की सकाफ़त, सिंध की सकाफ़त और KPK खैबर पख्तूनख्वा की सकाफ़त. दिस इज़ द मैप ऑफ पाकिस्तानी कल्चर. इफ़ वी लुक एट दिस मैप, इसके एक साइड पर हमें बल्ती कल्चर नज़र आ रहा है. यहाँ पर बल्तिस्तान का कल्चर है, उसकी सकाफ़त पाई जाती है. और राइट साइड पर अगर आप देखें तो आपको कश्मीरी कल्चर नज़र आ रहा है. यहाँ पर कश्मीर का इलाका आता है जो कि आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर का इलाका आता है. उसके नीचे आपको पंजाबी कल्चर नज़र आ रहा है. इस सारे इलाके में ये पंजाब की खसूसियात आपको नज़र आ रही हैं. उसके नीचे आपको सिंधी कल्चर नज़र आ रहा है. ये सारा सिंध का सूबा है और यहाँ पर सिंधी सकाफ़त की खसूसियात हमें नज़र आ रही हैं. उसी के अपोजिट साइड पर देखें, लेफ़्ट साइड पर, तो आपको बलोची कल्चर नज़र आ रहा है. सूबा बलूचिस्तान यहाँ पर हमारा मौजूद है और यहाँ पर बलोची सकाफ़त पाई जाती है. और उससे ऊपर अगर आप जाएँ तो हमारे पास पश्तून कल्चर मौजूद है जो कि हमारा खैबर पख्तूनख्वा का इलाका आता है और इसके अलावा फाटा का इलाका इसमें हमारा आ जाता है. सबसे पहली सकाफ़त हमारे पास आती है पश्तून सकाफ़त, पश्तून कल्चर. इट इज़ प्रिवेलेंट इन KPK, federally administered tribal areas, that is known as FATA.
It is also present in few parts of Balochistan and few parts of Punjab like Mianwali. It is also the national language of Afghanistan and mostly spoken in southern Afghanistan. खैबर पख्तूनख्वा में और फाटा के इलाकों में बोली जाने वाली ज़ुबान पश्तून है, पश्तो ज़ुबान है और पश्तून सकाफ़त वहाँ पर पाई जाती है। इसके अलावा ये बलूचिस्तान के कुछ अजला में भी है, पंजाब के इलाके मियांवाली में ये पाई जाती है, बोली जाती है ये ज़ुबान, और साथ ही वहाँ पर पश्तून सकाफ़त पाई जाती है, और जनूबी अफ़गानिस्तान में भी ये सकाफ़त पाई जाती है। इस नक्शे में अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको जो ग्रीन कलर नज़र आ रहा है, इसमें हमारे पास पाकिस्तान की बाउंड्री के अंदर सारा इलाका आता है, ये खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है, और अफ़गानिस्तान का ये जनूबी अफ़गानिस्तान का हिस्सा है जहाँ पर ये ज़ुबान बोली जाती है और ये सकाफ़त पाई जाती है। मेन फीचर्स ऑफ पश्तून कल्चर: हार्ड वर्किंग, पीपल आर हार्ड वर्किंग, दे आर हॉस्पिटेबल, हॉर्स राइडिंग यहाँ पर होती है। इसके अलावा लोग जो हैं वो अपनी आज़ादी और अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करते हैं। पर्दा यहाँ पर बहुत स्ट्रिक्ट होता है। लोग जो हैं वो सेल्फ़ रिस्पेक्ट, ईगो सेंट्रिक होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बुज़ुर्गों की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त की जाती है। ये आपको डिफरेंट पिक्चर्स में पख्तून कल्चर के डिफरेंट खसूसियात जो हैं वो नज़र आ रही हैं। सबसे पहले हमारे पास KPK का फ़्लैग है। हर सूबे का एक अपना झंडा होता है। ये हमारे पास KP का जो है वो फ़्लैग मौजूद है। नीचे खैबर पख्तूनख्वा कल्चर का जो है वो हमारे पास उसकी एक पिक्चर मौजूद है। और ये देखें, ये खैबर पास है, दर्या खैबर, जो कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान हमारा जो बॉर्डर है वहाँ पर बनाया गया है। इसके अलावा यहाँ पर आपको डिफरेंट पिक्चर्स में खैबर पख्तूनख्वा की खसूसियात नज़र आ रही हैं। पर्दा आपको मैंने बताया यहाँ पर बहुत ज़्यादा किया जाता है, लिहाजा ये आपको बापर्दा ख़वातीन नज़र आ रही हैं। यहाँ की स्पेशलिटी में खटक डांस जो है वो मशहूर है। ऊपर कुछ नौजवान जो हैं वो खटक डांस से मसरूफ़ हैं और उनका ख़ास लिबास होता है और डांस करने का एक ख़ास अंदाज़ होता है। इसी तरह से खाने में चपली कबाब यहाँ पर बहुत मशहूर है, यहाँ की बहुत ख़ास डिश है। और उसके अलावा यहाँ पर तंदूर में लगी जाने वाली जो रोटियाँ हैं ये आपको नज़र आ रही हैं। काबली पुलाव आपको नज़र आ रहा है और पेशावरी चपली आपको नज़र आ रही है। ये सारी यहाँ की खसूसियात हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ पंजाबी कल्चर। पंजाब, दिस इज़ द मोस्ट फर्टाइल रीजन इन द इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट। बर सग़ीर पाको हिंद जब यहाँ पर आज़ादी हुई थी 14 अगस्त को, तो पाकिस्तान और इंडिया दो आज़ाद ममालिक बने थे। तो उस वक़्त पंजाब को दो हिस्सों में तकसीम किया गया था। एक वो पंजाब था जो पाकिस्तान के पास आया, मगरबी पंजाब, और एक वो पंजाब था जो कि इंडिया के पास गया, मशरक़ी पंजाब। लेकिन पंजाब के दोनों इलाकों की जो तहज़ीबें हैं, जो सकाफ़तें हैं, उनमें बहुत सारे खसूसियात एक जैसी हैं। यहाँ पर देखें, पाकिस्तान में जो पंजाब है इसको लाइट येलो कलर से शो किया गया है। ये सारा है जहाँ पे पंजाबी सकाफ़त पाई जाती है, और यही सकाफ़त इंडिया में पंजाब में पाई जाती है, जिसमें आपको अमृतसर और चंडीगढ़ के इलाके नज़र आ रहे हैं। ये दो मेन इलाके हैं वहाँ के, यहाँ पर भी आपको पंजाबी सकाफ़त नज़र आएगी। पंजाबी सकाफ़त के जो इम्पॉर्टेंट फ़ीचर्स हैं उसमें लुडी डांस है। लुडी डांस जो है वो यहाँ का बहुत मशहूर डांस है, और ख़ुशी के मौके पर, शादी ब्याह के मौके पर ख़वातीन जो हैं वो लुडी डालती हैं। उसके अलावा घुड़सवारी, हॉर्स राइडिंग की जाती है। दे लव देयर फोक लिटरेचर, लोक अदब से उनको इश्क है। जो उनकी लोक अदब की कहानियाँ हैं, सोनी माहीवाल, हीर रांझा, और वो वहाँ पर लोग जो हैं वो सुनाते हैं और उसको बहुत इन्जॉय करते हैं। दे आर द लवर्स ऑफ फूड, फूड लवर्स वहाँ पर हैं, खुश खुराकी पाई जाती है, आपको हर जगह पे बहुत अच्छा खाना मिलता है। स्टोरी टेलिंग, किस्सा गोई वहाँ पर जो है वो पाई जाती है। लोग ऐसे ऐसे वहाँ पे बूढ़े अशखास बैठे हुए होते हैं जो के लोगों को वहाँ की रवायती कहानियाँ सुनाते हैं। दे लव देयर सेंट्स, बहुत सारे सूफिया कराम के मज़ार जो हैं वो पंजाब में मौजूद हैं, और लोग जो हैं उनके उर्स बाकायदा सेलिब्रेट करते हैं, और पूरा एक हफ़्ते का वो फंक्शन होता है। बसंत, काइट फ्लाइंग, ये एक बहुत बड़ा फेस्टिवल था जिसको पहले इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज़ किया जाता था, मगर बाद में उसके ऊपर बैन लगा दिया गया। इस पिक्चर में आपको हज़रत दाता दरबार जो है वो नज़र आ रहा है, और इसके अलावा नेक्स्ट पिक्चर में आपको बसंत का जो फेस्टिवल है उसकी सेलिब्रेशंस नज़र आ रही हैं। फूड जो है वो यहाँ का ट्रेडिशनल फूड होता है, जिसमें साग है, मकई की रोटी है, और उसके अलावा लस्सी है, और बहुत सी ऐसी और डिशेज़ हैं जो कि पंजाब के लोगों को पसंद हैं। सिंधी सकाफ़त
سندھ از امنگ دا اولڈسٹ انہیبیٹنٹ ریجن آف پاکستان. پاکستان کا جو سب سے قدیم علاقہ آتا ہے اس میں سندھ شامل ہے. اس پکچر میں آپ کو جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ کا نشان بھی نظر آ رہا ہے, اور رائٹ سائڈ پر آپ کو جو اجرک کے ڈیزائن پر نظر آ رہی ہے یہ صوبہ سندھ کا میپ ہے. اس میں آپ کو مختلف جو سندھی خصوصیات ہیں ان کی ثقافت کی وہ تمام اس پکچر میں نظر آ رہی ہیں. اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ پروفیشنز ہیں دیز آر ایگریکلچر اینڈ فشنگ. آپ ان پکچرز میں دیکھ سکتے ہیں لوگ زراعت اور مچھلیاں پکڑنے میں مصروف ہیں. مین فیچرز آف سندھی کلچر: ملاکھڑا. دس از اے گیم جسٹ لائک کبڈی. جس طرح پنجاب میں کبڈی کھیلی جاتی ہے یہاں پر ملاکھڑا کھیلا جاتا ہے. بل ریسنگ ہوتی ہے. اس کے علاوہ کلا اور لنگی یہاں کا مشہور لباس ہے. اجرک یہاں کی سب سے مشہور جو ہے وہ لباس کا حصہ ہے. سندھی ٹوپی ہے جس پہ شیشے اور دھاگے کا کام کیا جاتا ہے. اور یہاں کا جو نظام ہے ٹرائبل سسٹم جو ہے اس میں ابھی تک جرگا سسٹم چل رہا ہے. اس کے علاوہ یہاں کے مرد جو ہیں وہ لمبی لمبی مونچھیں رکھنے کے شوقین ہوتے ہیں, اور خواتین میں چوڑیاں بہت زیادہ مقبول ہیں اور وہ زیادہ چوڑیاں پہنتی ہیں. ان پکچرز میں آپ کو یہ تمام خصوصیات نظر آ رہی ہیں. آپ کو جرگا سسٹم بھی نظر آ رہا ہے. اس کے علاوہ آپ کو جو ہے وہ یہاں کی جو مردوں کی بڑی بڑی مونچھیں رکھنے کی خصوصیت ہے وہ نظر آ رہی ہے. سائڈ پہ 2 بچے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا ڈریس آپ لوگ دیکھ لیں. اور اس کے علاوہ نیچے اجرک اور سندھی ٹوپی جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے, اور سائڈ پر ہمیں لنگی نظر آ رہی ہے جو کہ مردانہ شال ہوتی ہے جس کو مرد جو ہیں وہ اپنے کندھوں سے ڈال کر آگے لے آتے ہیں. اور سائڈ پر جو ہے وہ ہمیں ایک خاتون ہاتھ دھوتی نظر آ رہی ہیں, اور ان کے ہاتھوں میں پڑی ہوئی چوڑیاں یہاں کی مقبولیت کی داستان سنا رہی ہیں. آخری کلچر بلوچی کلچر. The inhabitants of بلوچستان are famous for their own specific culture. بلوچی جو ہیں وہ اپنی قدیم روایات کی وجہ سے, اپنی مخصوص ثقافت کی وجہ سے بہت مشہور ہیں. یہ ان کی ثقافت کی اہم خصوصیات ہمیں ان پکچرز میں نظر آ رہی ہیں. خانہ بدوشی نومیڈک لائف سٹائل یہ بیسک فیچر ہے جو بلوچستان کی ثقافت کا حصہ ہے. لوگ جو ہیں وہ اپنی موسم کے اعتبار سے جو ہے وہ اپنی جگہیں بدلتے رہتے ہیں. گرم موسم میں وہ ٹھنڈے علاقوں کی طرف چلے جاتے ہیں, اور ٹھنڈے موسم میں وہ واپس اپنے علاقوں میں واپس آ جاتے ہیں. کیٹل ریئرنگ یہاں پر کی جاتی ہے. ٹرائبل سسٹم یہاں پر ابھی تک موجود ہے. اس کے علاوہ یہاں پر شادی بیاہ کی خاص رسومات ہیں وہ ادا کی جاتی ہیں, اور ان کا ایمبرائڈرڈ ڈریس جو ہے دیٹ از ویری مچ فیمس. اور یہاں کی بہت خاص غذائیں ہیں جو کہ بلوچستان کے علاوہ پورے پاکستان میں اور دنیا میں مشہور ہیں. اور یہاں کا ایجوکیشن سسٹم بھی بہت مشہور ہے. ان تصاویر میں آپ کو نظر آ رہی ہیں خانہ بدوش قبائل بھی نظر آ رہے ہیں. اگلی تصویر میں بہت سارے جو بلوچی سردار ہیں وہ قائد اعظم کے ساتھ ان کی ایک تصویر نظر آ رہی ہے. اور اس کے علاوہ نیچے دیکھیں ہمیں بلوچی ڈریس نظر آ رہا ہے, ایک خاتون کا ڈریس نظر آ رہا ہے. مردوں کی آپ دیکھیں پگڑی کا ایک خاص سٹائل ہوتا ہے, شلوار کا ایک خاص سٹائل ہوتا ہے. یہ بلوچی ثقافت میں لباس کا حصہ ہے. اس کے علاوہ تلوار اور پسٹل جو ہے وہ ان کے لباس کا حصہ رہا ہے. بلوچی غذاؤں میں اگر آپ دیکھیں تو بلوچی سجی جو ہے, دم پخ جو ہے یہ بہت اہم ہے وہاں پہ, اور جو ہے یہ خاص ڈشز ہیں جو کہ شادی بیاہ کے موقع پر استعمال کی جاتی ہیں. بلوچستان میں جو تعلیمی نظام ہے وہ بہت پسماندہ ہے, اور اس کی ایک تصویر جو ہے اس جو تصویر ہے یہ ہمیں دکھائی دے رہی ہے جس میں بلوچستان کا تعلیمی نظام, پسماندہ تعلیمی نظام کی جھلک ہمیں نظر آ رہی ہے. اینڈ تھینک یو سو مچ. تھینکس فار واچنگ.